जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या समझ आ रहा है, तो सच्चा जवाब ये है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अमेरिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कनाडा हो, मेक्सिको हो, ग्रीनलैंड हो, डेनमार्क हो, उसको तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा, यूरोप को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ने एक बयान दिया है जिससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जिस तरह उन्होंने कलकत्ता का नाम तब्दील करके कोलकाता रखा और बम्बई का नाम तब्दील करके मुंबई रखा, इसी तरह वो कश्मीर का नाम भी तब्दील करने इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम ममालिक के हवाले से मज़मूम अज़ाइम आश्कार हो गए। सिहोनी हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया। की तरह इसराइल जो है उसने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया और उस नक्शे को सऊदी अरब की हुकूमत ने आज मुस्तरद कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। उसमें फलस्तीन शामिल है इंक्लूडिंग गजा, सीरिया शामिल है, लेबनान के बहुत से इलाके शामिल हैं, जॉर्डन शामिल है, इजिप्ट, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल है और थोड़ा सा इलाका तुर्की का भी शामिल किया उन्होंने। तो अब अमित शाह साहब को कहता हूं कि कश्मीर कभी ना भारत का टूट अंग था, ना होगा और ना कभी हो सकता है। ये पाकिस्तान की शहरग है, जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था। और अगर भारत इतना ही उसके बारे में पुरएतमाद है तो क्यों नहीं वहां पे रेफरेंडम कराता, क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद देता। हेलो, इंडिया फनी बोन्स के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। यदि आपको हमारी पिछली वीडियो ऐसी ही अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज ये है कि इजराइल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक फुटेज सर्कुलेट किया है, जिसमें ये बताया गया है कि इजराइल 1050 BC के आसपास कितना बड़ा हुआ करता था। उसके आसपास के जो देश थे, ईरान तक, सऊदी अरब, लेबनान और फिलिस्तीन तो खैर पूरा पूरा गया ही, मिस्र के कुछ हिस्से, सीरिया, ये सब लगभग पूरा का पूरा इजराइल का हिस्सा हुआ करता था। तो इसका मकसद ये है कि इजराइल ये दुनिया को बता रहा है कि कैसे वो पूरी दुनिया पर अपना पुनः स्थापना करना चाहता है। पूरा ये काम तो पहले इस्लामिक वर्ल्ड का हुआ करता था कि पूरी दुनिया में हर जगह जाके कब्जा कर लो। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जबकि आज़ादी के बाद तो वो उसका हिस्सा था ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, जिसे KPK के नाम से जाना जाता है, उस पर कब्जा कर लिया था। वो भी आज़ादी के बाद उसका हिस्सा था नहीं, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। और ये समझ रहा है कि इसी तरह से अब इजराइल ने ये किया है। और ये काम तो पहले इस्लामिक वर्ल्ड का हुआ करता था। इससे इस्लामिक वर्ल्ड पूरा सदमे में चला गया है कि कैसे कोई यहूदी देश, जो कि एक गूगल पृथ्वी के यदि मैप पर देखा जाए तो वो नाक बराबर दिखता भी नहीं है, फिर भी वो आज इतना बड़ा हो गया है कि पूरे इस्लामी वर्ल्ड पर अपना रौब दिखा रहा है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और अंत में मिलते हैं। इस वक्त जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें एक नक्शा लगाया गया है और वो नक्शा है जी अक्का। और अखंड भारत का जो नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मालदीव, यानी कि पूरा जो साउथ एशिया है वो इंडिया का कहता है जी कि ये अखंड भारत है। और ये इसको हमने करना है जनाब, यहाँ तक जाएंगे। जेरूसलम यहाँ पे है, जाना इधर है। तल अवीव यहाँ पे है, जाना किधर है? कर्स, ईरान, इराक, सीरिया, कर्स, ठीक है। और पहुंचना कहाँ है? इंडिया। वहां से चलेंगे। ये मैप देखें ना आप जरा उनका, ये मैप देखें, वो थोड़ा खराब हो जाता है। ये देखें, इस मैप को देखें। मिडिल ईस्ट से चढ़ेंगे, मुंबई आएंगे, इजराइल मुंबई तक पहुंचेगा। हाँ, ठीक है। आप जरा मुझे ये बताए, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है सर। एक तरफ ये मैप है और दूसरी तरफ मासूम एंड बेचारे अरब कंट्रीज जो देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को, इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें आपको है जो बचा सकता है। 1967 6 डे वॉर, ग्रेटर इजराइल था। वो भी जो 6 डेज की वॉर थी, इजराइल जो भी पहले वो गजा में जो जंग शुरू हुई 2023 में, 2024 का पूरा साल अब उस जंग में गुजर चुका है। गजा तो तबाह हुआ ही, लेकिन वो जंग गजा की सरहदों से निकलकर लेबनान, यमन, शाम, इराक और दीगर मुसलमान मुल्कों तक भी फैल गई। और आपने देखा कि 2024 में इतना बड़ा मुसलमान मुल्क शाम मुकम्मल नीस्त तो नाबूद हो गया, यानी उसकी हुकूमत और रियासत खत्म हो गई। सिर्फ जोग्राफिया रह गया जिस पर दुनिया की दीगर कौमें इस वक्त काबिज हैं और इसके हिस्से बखरे किए चले जा रहे हैं।
ये जो ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था, आर्क ऑफ एक्सेस था जो उन्होंने बनाया हुआ था, अपना मज़ाहमती एक बाजू पूरा जो शुमाल की जानिब उनका था, जो इराक, शाम और लेबनान में जो एक्सेस इनका बना हुआ था, वो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गया 2024 में। ईरान के पास अब अपने शुमाली एक्सेस में कोई असासे बाकी नहीं बचे हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बशार उल असद की हुकूमत और शाम तो ख़त्म ही हो गए बिल्कुल, और इराक इस वक्त खौफजदा बैठा हुआ है कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। और आने वाले वक्तों में इसराइल और अमेरिका अब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि जंग को वो ईरान के अंदर लेकर जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान मीडिया में पूरी तरह से खौफ का माहौल है कि जैसे भारत ने पहले, जब भारत का संसद, नया संसद बना है, उसमें एक भारत, अखंड भारत का मानचित्र लगाया गया है, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी देश भारत का हिस्सा दिखाया गया है। और चूँकि वो भारत के पौराणिक इतिहास का हिस्सा रहा है, तो उसी को लेकर अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इजराइल भी यही करने पर रहा है। इजराइल ने अपने आसपास के देशों पर, जैसे सऊदी अरबिया, ईरान, सीरिया, लेबनान, फ़िलिस्तीन, मिस्र, इन सभी के बहुत बड़े हिस्से को अपना नए मैप में दिखाया है, और ये भी बताया है कि कैसे भविष्य में वो आने वाले इन हिस्सों पर अपना विस्तार करेगा। विस्तार करने का अर्थ ये है कि वो कैसे इन हिस्सों पर कब्जा करेगा। तो भविष्य में क्या होगा देखने के लायक है। लेकिन और अमेरिका में चूँकि ट्रंप आए हैं, तो अब इजराइल का इससे अब मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो पूरी दुनिया पर अब ऐसा हो ना हो, धीरे धीरे करना निश्चित है। इजराइल अपना रुतबा तो दिखाएगा ही। यदि इजराइल ऐसे ही रुका रहा, अपने छोटे हिस्से पर यदि रुका रहता है, तो इस्लामिक वर्ल्ड का मन बढ़ेगा और धीरे धीरे वो उसे ख़त्म करने को वैसे ही तुले हुए तो है पहले से ही। तो और इस्लामिक वर्ल्ड को ये भी लग रहा है कि ये तो पहले उसका काम हुआ करता था कि दूसरे देशों पर जाके कब्जा करना, जैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा पर कर लिया, ये पूरी ऐसा ही लग रहा है। अजरबैजान, आर्मेनिया भी युद्ध तो हो ही रहा है, इन्हीं सब कारण। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।